जनपद हापुड़ की धुलाना विधानसभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। जो विधानसभा गाजियाबाद लोकसभा में लगती है, क्षत्रिय समाज की एक महापंचायत यहाँ की गई है। बातचीत के लिए कुछ क्षत्रिय समाज के युवा इस वक्त हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं। जी, यह क्या नाम है आपका और क्या माहौल है इस वक्त धुलाना विधान? जी, मेरा नाम रिंकू राणा है और मैं इसी 84 क्षेत्र से हूँ। ठीक है, पास ही मेरा गाँव है और लोकसभा लगती है ग्रेटर नोएडा। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ पे महेश शर्मा जी हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि मोदी योगी को जो वोट नहीं देगा वो अपने बाप का नहीं होगा। क्या वो अपने बाप के हैं? उनके पास सबूत है? वो अपना डीएनए टेस्ट कराएं, उसके बाद हमसे बात करें आके। ठीक है, पहली बात तो ये है। और राजपूत किसी के गुलाम नहीं है। वोट हम उसको देंगे जो महेश शर्मा को हराएगा, और इधर जो इसको क्या नाम है इनका, अतुल गर्ग को जो हराएगा, इधर वोट उनको करेंगे। कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो लगता है कि गाजियाबाद में अतुल गर्ग को टक्कर वो दे रहा है? ये हमारे पुंडीर साहब है, पूरा नाम क्या है? नंद किशोर पुंडीर जी। नंद किशोर पुंडीर जी, वो टक्कर दे रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कम से कम 50 से 60 हजार वोटों से जीत भी रहे हैं। बिल्कुल। भाजपा कह रही है कि 8 लाख वोटों से हम जीत रहे हैं गाजियाबाद में। 8 लाख वोटों से? मैं कह रहा हूँ टोटल 8 लाख वोट आ जाए, टोटल 8 लाख वोट आ जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ, वो भी नहीं आने वाली भैया। गढ़ है भाजपा का। भाजपा भैया हर जगह हार रही है। 400 पार बोल रहे हैं ना, 200 पार अगर आ जाएं तो हमारी गारंटी है। जब क्या माहौल है विधानसभा में धुलाना में, क्या कर रहे हैं क्षत्रिय समाज, किसके साथ है, किसके खिलाफ है? मैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा से हूं और हमारी सीट पर डॉक्टर महेश शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके विपरीत में हमारे माननीय ठाकुर राजेंद्र सोलंकी जी हैं, जो बसपा से उन्हें टिकट मिला है। और मैं आपको बता दूं कि वो पूर्ण बहुमत से डॉक्टर महेश शर्मा जी हार रहे हैं और हमारे राजेंद्र सोलंकी जीत रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो माननीय वाईपी सिंह जी, जो जनरल वीके सिंह जी थे गाजियाबाद से, जो पहले सांसद थे, अब उनका टिकट काट दिया है। वो क्षत्रिय राजपूत थे, उनका इसलिए टिकट काट दिया कि वो राजपूत थे। और इस सीट पर जो अब जो टिकट मिला है वो अतुल गर्ग का मिला है, और जिन्हें हार का चेहरा देखना पड़ेगा, हार का सामना करना पड़ेगा। तो गाजियाबाद में किसका सपोर्ट करेगा? नंद किशोर पुंडीर जी हैं गाजियाबाद से, माननीय बहन जी ने उन्हें टिकट दिया है। और हमारे जो लोकसभा है गौतम बुद्ध नगर, उस पर जो टिकट मिला है राजेंद्र सोलंकी जी को मिला है और वो जीत रहे हैं। और डॉक्टर महेश शर्मा जी बोल रहे हैं कि जो भाजपा का नहीं, जो योगी मोदी का नहीं, वो अपना बात करें, तो वो अपना डीएनए अपना जो टेस्ट कराएं। किसी और पे हम जब बोलें, जब पहले हम अपने गलीमान में झाँक लें। अच्छा, बात चल रही है, नोएडा की बात चल रही है कि इस बार महेश शर्मा हैट्रिक बनाने वाले हैं। हार रहे हैं, निश्चित रूप से हार रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी। हैट्रिक ऐसी बनेगी कि जिंदगी में वो चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा। ऐसी हैट्रिक हम बनाएंगे अब की बार, क्योंकि हमारी 6 लाख वोट है। 6 में से हम 3 भी डाल देंगे ना, तो भी एक तरफा सोलंकी जी जीत रहे हैं। तो इस बार नाराजगी क्यों है? इस बार महेश शर्मा सांसद से नाराजगी भैया मान, स्वाभिमान और पगड़ी की है। जो हमारी पगड़ी उछालेगा, हमारी माँ बहनों की इज्जत नहीं करेगा, हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे, सरकार को गिरा के फेंक देंगे। नाराजगी किससे? सरकार से है, महेश शर्मा से? जी, महेश शर्मा से भी है, सरकार से भी है। सरकार से भी है जी, बिल्कुल, दोनों से है जी। देखिए, बिल्कुल गौतम बुद्ध नगर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा से भी जो क्षत्रिय समाज की नाराजगी है। जी, क्या माहौल है इस बार? क्षत्रिय समाज किसकी तरफ रहने वाला है इस बार? क्षत्रिय समाज बहुत नाराज है, बहुत ही ज्यादा नाराज है क्षत्रिय समाज। और साथ किसके जाएगा? साथ सोलंकी जी के साथ जाएगा, तन मन धन के साथ सोलंकी के साथ है। क्या कुछ कह रहे थे? मैं आपको बता दूं, ये जो नाराजगी है ना, ये नाराजगी बहुत कुछ करके दिखाएगी इस बार। तो नाराजगी इतनी है क्यों इस बार? इस बार ये है कि राजपूतों के जो स्वाभिमान को जो ठेस पहुंची है ना, वो नाराजगी बहुत कुछ करके दिखाएगी। जो सत्ताधारी नेता है ना, वो अब की बार अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, निश्चित रूप से छोड़ देंगे। तो नाराजगी के पीछे की वजह क्या? आखिरकार इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी इसलिए है, सबसे पहले तो देख लो कि राजपूतों को टिकट काटे गए, और दूसरी चीज राजस्थान में देख लो आप, राजस्थान में हमारे शेखावत जी की पगड़ी उतारी गई। सबसे बड़ी जो निश्चित स्वाभिमान को जो ठेस पहुंची है वो ये है कि हमारे शेखावत जी की पगड़ी उतारी गई। तो पूरे पश्चिम में इस बार नाराजगी क्षत्रिय पश्चिम में, और देख लो हर जगह, ये लगा लो कि पूरे भारत के जो ठाकुर है ना, वो एक है। देखिए, बिल्कुल पूरे भारत के जो क्षत्रिय समाज है, भारत का पूरे में नाराजगी है। कुछ और भी भाई हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या माहौल है, किसके साथ इस बार जो क्षत्रिय समाज है इतना नाराज क्यों है? जी, नाराजगी का सबसे एक मेन कारण हमारा बीच रहा है, जो क्षत्रियों की नाराजगी है, कि हमारे इतिहास के साथ जो बार बार छेड़खानी की जा रही है, और जिसमें बीजेपी के जो सांसद हैं
वो हमारे इतिहास को एक बदलने का रूप दे रहे हैं, तोड़ मोड़ के उसे एक गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको जो हमारे सम्राट क्षत्रिय सम्राट मीरवेद प्रत्यार थे उनको गुजर बताने का काम कर रहे हैं। जबकि ये क्लियर हो चुका है कि जो गुर्जर शब्द है वो एक स्थानवाचक है, ना कि कोई जातिवाचक शब्द है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो इतिहास है उसके साथ छेड़छाड़ और हमारे जो स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ चल रही है वो बर्दाश्त नहीं है। तो इसी बात को लेके सबसे मेन पॉइंट हमारे यही है, स्वाभिमान और हमारा इतिहास हमारे पास है क्या और क्या हमने सरकारों से मांगा है। हमने अब तक सरकारों को दिया है, रजवाड़े दिए, रियासतें दी, अब हमारे पास जो अपना स्वाभिमान बचा है क्या हम उसको भी दे दें। भाजपा नेता तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमारे जो उम्मीदवार हैं ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं इस बार। कोई बात नहीं है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ ऐतिहासिक नहीं, बड़े ऐतिहासिक से जीत करें। वो सामने आए ना, रिजल्ट आएगा सामने। अभी भाई ज्यादा लंबा टाइम तो है नहीं। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई मैंने बिल्कुल हरा दिया, मेरा काम जो है मैं वो कर रहा हूँ, मेरा समाज का जो काम है मेरा समाज वो कर रहा है, वो रिजल्ट सामने आएगा, पता चलेगा इन लोगों को। अब बरबली आप कुछ भी कह दो, कुछ भी बोल दो, झूठ तो आप कहीं से कहीं तक भी बोल दो कि भाई हम 9 लाख से जीत रहे हैं, हम 10 लाख से जीत रहे हैं। जीत तो जब मानी जाती है ना जब आप सामने आओगे। क्षत्रिय समाज के कई बड़े नेता हैं भाजपा में, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह है, गाजियाबाद आ चुके हैं कई बार समर्थन में, तो क्या अभी भी नाराजगी दूर नहीं हुई? 5 मिनट में नहीं कही जा सकती है। पिछले 10 साल में भी ये नेता हमारे रहे हैं। ये पिछले 10 साल से भाजपा हमारे यहाँ केंद्र में भी और राज्य में भी शासन कर रही है। पिछले 10 साल से हमारे ये राजनेता, बड़े राजनेता जो है वो रहे हैं। तब कहाँ गए थे, तब क्यों नहीं बोले, समाज के लिए क्यों नहीं बोले? आज जो जगह जगह राजनाथ सिंह जी भी सभा कर रहे हैं, योगी जी को भी सभा के लिए भेजा जा रहा है, ये पिछले 10 साल में कहाँ थे? हमारे इतिहास को छेड़ा जा रहा है, हमारे स्वाभिमान को छेड़ा जा रहा है। एक रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला, उसकी क्या औकात है? वो पुरुषोत्तम रूपाला हमारी बहन बेटियों के लिए बोल रहा है, उसका एक टिकट नहीं काटा जा रहा भाजपा पे। केवल जो गुजरात में इस टाइम धरना चल रहा है राजकोट में, वो इसीलिए तो चल रहा है कि उसका टिकट काटा जाना चाहिए। एक बालियान होते हैं, संजीव बालियान, कहाँ से? मेरठ से, मुजफ्फरनगर मेरठ से। वो ये कहते हैं कि भाई वो जमींदार तो जाट रहे हैं, बाकी तो सब रहा है। मैं उस संजीव बालियान को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मेरे 84.5 में एक गाँव आता है और उस गाँव में एक बड़ा जमींदार 900 बीघे जमीन का था। उस जमींदार ने जाटों का गांव बसा दिया। मैं उस गांव का नाम नहीं लेना चाहूंगा। 84 में 900 बीघे जमीन का एक जमींदार राजपूत, उसने एक जाटों का गांव बसा दिया। अब आप समझ जाना कि वो कैसे बसा दिया। गाजियाबाद में भाजपा नेता कह रहे हैं 8 लाख पार से जीतोगी, 8 लाख पार से गाजियाबाद। 8 लाख पार जब जीते थे जब राजपूत साथ थे, राजपूत अलग है। अब आओ मैदान में पता चलेगा। इख्तिलाफ में चलेगी हवा इस बार? भाई साहब चलेगी नहीं, चल रही है, देख रहे हो दिल्ली से कहाँ की तरफ जा रही है। हमारा मकसद ये है, हम वोट उसको देंगे, सीधी बात है, हम पार्टी नहीं देखेंगे जो बीजेपी को हराएगा। ठीक है, महेश शर्मा जी हमारे क्षेत्र से बरगलाए हुए हैं, 2000 रुपए की थैलियां बांट रहे हैं लिफाफे, 2000 रुपए, 4000 रुपए। चंद लोगों की वजह से कुछ चंद लोग जाते हैं, पैसे लेके आते हैं, ये काम वहाँ कर रहे हैं। वो हार रहे हैं, बरगलाए हुए हैं और हारेंगे 110%। गाजियाबाद में भी ये हो रहा के साथ भी, वो भी हार रहे हैं। पार्टी से कोई भी आए, पार्टी कोई भी आए, हमें उससे मतलब नहीं। जो हमें सम्मान देगा हम उसको सम्मान देंगे। ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है और ये चेतावनी है, दे चुके हैं हम। जो हमें मैं भैया ये कहना चाह रहा हूँ, डॉक्टर महेश शर्मा जो है चुनिंदा गांव के दलालों को पकड़ रहे हैं और उनसे वीडियो बनवा रहे हैं। एक आदमी जिसके घर के मेंबर खुद वोट ना दे पाएंगे, वो एक अपने पूरे गांव के समाज की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो महेश शर्मा को खुद पता पड़ गया कि स्थिति कितनी खराब है। हमारे जो साथी थे, कुछ हमारे भी समाज के हैं ऐसे लोग जो ये बोल रहे हैं कि 100% गेहूं में से 10% गेहूं ऐसे हैं जिसमें बलूरी और बथुआ होता है। मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि जो 110% बलूरी और राजपूत समाज के लिए बोल रहे हैं ना, वो भी कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब का विरोध कर रहे थे। अब उनका विरोध कहाँ चला गया? आप देखें वो अपना विरोध। तो भाई तुम्हारी जय कर देंगे। सत्ताधारी नेता है, सत्ता समाज काम आएगा, सत्ताधारी नेता नहीं बचाएंगे।
इसलिए मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 200 पार नहीं हो रही हैं। 110%। अपनी बात पे आप लिख लो, मैं सिग्नेचर करके लेटर पैड पे लिख के दे सकता हूँ। 200 पार नहीं हो रही हैं अब की बार। अरे सरकार जा रही है, कांग्रेस की सरकार फिर से पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया। अरे यार राम मंदिर क्या कर रहे हो आप? एक मिनट सुनो। राम मंदिर उन्होंने क्या बनवा दिया? क्या बना दिया? जनता ने बनाया है। अच्छा, लगातार प्रचार नहीं, हम दूसरी बात करते हैं। हम मंदिर तो हमारे लिए हर जगह मंदिर मिलेंगे, हर जगह हम पूजा कर सकते हैं, ठीक है। घर में जब हमारे घर में खाने को नाज नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं होंगे, तो राम मंदिर क्या करेगा बताओ? राशन दे रहे हैं फ्री। क्या राशन? नहीं, पहली बात तो नहीं, राशन फ्री में कौन सा दे रहे हैं? हम तुम जो पैसे लेते हैं, हमारे तुम्हारे ही पैसे हैं, वो हमें मिल रहे हैं। राशन को हमें चाहिए नहीं, पहली बात तो ये है। और मिल भी रहा था वो फ्री नहीं मिल रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप दिल्ली में देख लो, दिल्ली में सरकार चली केजरीवाल की, बिजली फ्री करो, पानी फ्री करो, हॉस्पिटल बनाओ, शिक्षा व्यापार बनाओ। जब वोट मिलेंगी ना, ये थोड़ी आए वोट लेके चले गए, 10 साल तक नजर नहीं आते। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन सपोर्ट आप बसपा के प्रत्याशी को करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरी बात मैं आपको बताता हूँ। हम उसके साथ हैं जो हमारे समाज के साथ है। जो हमारे समाज के साथ होगा हम उसके साथ होंगे। बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे समाज के लोगों को टिकट दिया है, हम उन्हें जिताने का काम करेंगे। देखिए, बिल्कुल धौलाना विधानसभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां क्षत्रिय समाज की एक महापंचायत हुई है। इससे पहले ये महापंचायत मेरठ में भी हो चुकी है। लगातार जो क्षत्रिय समाज है उसमें नाराजगी है। साफ तौर पर कहना है कि जो भाजपा है हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ कर रही है, और जो भी प्रत्याशी भाजपा के उम्मीदवार को हराने का काम करेगा, क्षत्रिय समाज उसका पूर्ण रूप के साथ में समर्थन करेगा और भाजपा के उम्मीदवार को हराने का काम करेगा। और इस बार भाजपा के उम्मीदवारों का हारना तय है। जहां लगातार भाजपा नेता 400 पार का दावा कर रहे हैं, तो वहीं जो क्षत्रिय समाज है वो कह रहा है अगर 200 पार भी कर जाए तो बड़ा मुश्किल होगी। अब देखना यह है कि क्षत्रिय समाज के विरोध से कितना प्रभाव पड़ता है, क्या भाजपा 400 पार कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाली 4 जून बता पाएगी। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।